हाय, वेरी वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई प्रमोद परूथी फिर से आपके सामने इस बहुत इम्पोर्टेंट शो को लेकर, जिसका नाम है डायमंड शो। एक्चुअल में ये मैं शो मानता ही नहीं हूँ। ये जो है ये आपका अपने परिवार का शो है और इसमें हम सभी लोग इकट्ठे होते हैं एवरी वीक। हर हफ्ता हमारा जो कोशिश रहती है कि हम एक दूसरे से सीखें और मैं फिर से दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और खास तौर पर ग्रैंड सैल्यूट करता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने अपने वीडियोस को ऑन किया हुआ है और बड़े शिद्दत के साथ वो बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं। मैं सच में आपकी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इतनी मैं जरूर बोल सकता हूं कि आप उन लोगों में से हैं जो इंडस वीवा में रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे हैं। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिए। आप उन लोगों में से हैं जो फिर से जो इंडस वीवा में अपने रिकॉर्ड्स ब्रेक करने जा रही हैं, राइट। आप वो लोग हैं जो अपनी अपनी पहचान बनाते हुए लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनेंगे। और दोस्तों, मैं अंबाला कैंट से हूँ और सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन पीरियड है, तो हम सभी लोग अपने घर में हैं। और 3 साल 2 महीने पहले मैंने इस वंडरफुल सिस्टम को ज्वाइन किया था। ये गलत होगा। मैंने सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया था, मैंने सिस्टम को बिल्ड करना शुरू किया था। ज्वाइन बहुत सारे लोग करते हैं, इंडस वीवा को ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, इंडस वीवा को बिल्ड करना बहुत बड़ी बात है। तो ये बात सही रहेगी कि 3 साल 2 महीने पहले, क्या 3 साल 2 महीने पहले मैंने सिस्टम को बिल्ड करना शुरू किया था और आज मैं एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड हूँ और चंद हफ्तों के अंदर मैं आपको एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड और इस साल के एंड तक मैं डेफिनेटली आपको ब्लैक डायमंड बनता हुआ जरूर दिखूंगा। और देखिए दोस्तों, मैं फिर से एक बात बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात होती है बिल्ड करना, सिस्टम को बिल्ड करना, राइट। और सभी लोग आ रहे हैं, जो भी को होस्ट मैंने जिनको बनाया है, प्लीज आप उनको एडमिट करते रहिए। आज हम सिर्फ आपस में बातचीत करेंगे। बहुत सारी ज्ञान की वर्षा आप लोगों को जूम पर मिल रही है, तो मैंने आज बड़ा सोचा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूं। बहुत सोचा मैंने, और आप यकीन मानिएगा कि सुबह 10-11 बजे से जब पहली हमारी मेगा वीओपी हुई थी, तो उस टाइम पर मैंने सोचा कि आज रात को 8 बजे हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बातचीत करें। तो जब इन चीजों के ऊपर मैंने वर्कआउट किया तो मैंने देखा कि जूम के ऊपर इतनी नॉलेज मिल रही है, इतनी नॉलेज मिल रही है कि वो इनफ है ब्लैक डायमंड बनने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज हम आपस में बातचीत करेंगे और जो हम काम कर रहे हैं, जो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, खास तौर पर डिजिटली हम जो काम कर रहे हैं, हम हर मीटिंग में आ जाते हैं, हर वीओपी में को हम अटेंड कर रहे हैं, वरिंदर जी की मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, कुलदीप जी आ रहे हैं, मुनीश जी आ रहे हैं और गुरपाल जी आप लोगों की मीटिंग ले रहे हैं, केवल जी आप लोगों की मीटिंग ले रहे हैं। तो मैं ये बस आज आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और उसके क्या रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और उसके क्या रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं, प्रोडक्टिव कितना है सर। तो सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों से एक ही बात करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है सर। मैं आप सभी लोगों से दिल से, अंदर आत्मा से मैं ये सवाल कर रहा हूं कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। इंडस वीवा को बिल्ड करने का एक्चुअल में रीजन क्या है। मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि मेरा जवाब क्या है। मैंने इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं सही मायने में जो अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा था, मैं नहीं चाहता था कि मेरी आने वाली जनरेशन को उस तरीके से स्ट्रगल करना पड़े, पैसों के लिए उनको 10 बार सोचना पड़े। और कहीं ना कहीं हम ही अपने बच्चों का माइंड मेकअप करते हैं। क्या मेकअप करते हैं? माइंड मेकअप, कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है बच्चे, जब खुद बड़ा होगा, जब कमाएगा तब तेरे को पता लगेगा। तो बचपन से ही बच्चा ये मानना शुरू हो जाता है कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल काम है, पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल काम है। हम ही उसका जो है माइंड सेट करते हैं, राइट। और ये माइंड सेट बहुत बड़ी गेम है, ये माइंड सेट बहुत बड़ा चमत्कार है। और मैं तो ये मानता हूं इस दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो है माइंड। अगर इंसान का दिमाग सही ढंग से चलना शुरू कर दे, अगर वो सेट हो जाए, तो वो बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है, वो बड़ी बड़ी खोज कर सकता है। आपके घर में कटलरी सेट होगा,
आपके घर में ज्वेलरी सेट होगा, आपके घर में टीवी सेट होगा, लेकिन अगर घर में माइंड सेट नहीं है, अगर घर में माइंड सेट नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कटलरी सेट है ठीक है चलेगा, टीवी सेट है चलेगा, और ज्वेलरी सेट है चलेगा, माइंड सेट है तो भैया नहीं चलेगा। माइंड सेट नहीं होना मतलब एक बहुत बड़ा नुकसान करना, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, राइट। तो मैं कुछ इस तरीके से आया था कि मेरे बच्चों की अच्छी जिंदगी होनी चाहिए, उनके पास अच्छी एजुकेशन होना चाहिए, वो जिस चीज की, जिस वाजिब चीज की डिमांड करें तो मुझे पॉकेट में देखने की जरूरत ना पड़े, और मैं उनको बोलूं कि जाओ बच्चे, आप ये कार्ड लो, आप ये कैश लो, और जाकर आप ये सामान खरीदो, या आप अपना जो भी आपको जरूरत है वो आप जरूर खरीदो। और एक और चीज जो मैंने अभी फील करी है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। ये सबसे बड़ी जो है वो ताकत होनी चाहिए, मेरा ये मानना है, ये सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। जस्ट अ मिनट, मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। यस, मुझे एक मिनट दीजिए, और मैं आपके साथ एक बड़ी अच्छी बात करने जा रहा हूँ। यस, और आप सभी लोग देख पाएंगे, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यस, आप देख पा रहे हैं इसको? आप मुझे थंब के साथ बता सकते हैं कि आप देख पा रहे हैं? यस, देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं रजनी जी, देख पा रहे हैं? यस। आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर? अगर आपको ये देख रहे होंगे, हमारे एम शमशुद्दीन जी, वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद अगर हम बात करें, ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं वो है मिस्टर रोहित सरदाना, वो इस दुनिया में अब नहीं है। और यस, ये देखिए, दोनों जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो उनकी इनकम की बात करें तो वो 8 लाख रुपए मासिक उनकी तनख्वाह थी। और अगर बात करें उनकी, तो बड़ी छोटी जगह से उन्होंने स्टार्ट किया था, हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। और अच्छी एजुकेशन लेने के बाद उन्होंने छोटे छोटे चैनल्स के बाद काम करने के बाद उन्होंने जी के ऊपर काम किया, जी न्यूज के ऊपर, और उसके बाद फिर वो आए आज तक के ऊपर, और अपना एक बहुत बड़ा उन्होंने नाम बनाया, अपनी पहचान बनाई, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 8 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, और उन्होंने अपनी जिंदगी की हर ख्वाब को पूरा किया, अपने बच्चों के ख्वाबों को पूरा करना शुरू किया। 2 बच्चियां हैं उनकी, दोनों को अच्छे स्कूल में डाला दिल्ली के पास गुड़गांव में। और अगर आज बात करें तो आज उनको किसी प्रकार की कोई इनकम नहीं आ रही है, आज उस दुनिया में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमारे एम शमशुद्दीन जी जो इंडस विवा में आए, उनकी पहली आईडी लगी। उन्होंने उस टाइम पर काम किया जब लोग इंडस विवा को जानते नहीं थे, जब लोग ये बोलते थे कि इतनी महंगी जूस की बोतल कौन खरीदेगा, इतनी महंगी जूस की बोतल कौन खरीदेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो उन्होंने खुद पे बिलीव किया। दोस्तों, दुनिया में अगर सबसे बड़ी चीज है तो वो है खुद पे विश्वास करना। जिस इंसान ने खुद की ताकत को पहचान लिया, उसने जग जीत लिया। खुद पे विश्वास करना मतलब जग जीतना। तो उन्होंने खुद पे बिलीव किया और काम करना शुरू किया, और जो उनके पास एक्सपीरियंस था उन्होंने उसके ऊपर अच्छे से वर्कआउट किया, और इंडस विवा को एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले गए। इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा कि अगर आज इंडस विवा इस मुकाम पर पहुंचा है तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी एजुकेशन, वाइब्रेंट विवा जो हम सुनते हैं, वो उसके मेन पिलर थे। अभिलाष थॉमस जी के साथ मेन पिलर थे प्रेम कुमार जी, शमशुद्दीन जी, तमाम ऐसे जो डीएसी मेंबर हैं वो उसके लोग थे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हर हफ्ते उनके अकाउंट में 3 लाख रुपीस जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। 2.5 लाख रुपीस जो है वो उनकी कैपिंग है, और 50,000 रुपए उनका आरएमबी है, रैंक मेंटेनेंस बोनस। और 3 लाख रुपए हर हफ्ते उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है उनकी मिसेस के नाम पर, और 12 लाख रुपए वो महीने का कमा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूं, क्या एक छोटी वजह नहीं है इस इंडस विवा को बिल्ड करने की? क्या एक छोटा कारण नहीं है कि मेरे रहने ना रहने के बाद भी मेरा परिवार खुश रहे, मेरे परिवार को कभी पैसों की तंगी ना हो, मेरे परिवार को कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े? क्या ये इतनी वजह काफी नहीं है? मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूं। आज अपने आप से ये सवाल जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। और अभी हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। मेन जो आज हमारा टॉपिक है कि हम लास्ट वीक हमारा क्या पे आउट रहा।
इस हफ्ते हमने क्या क्या लेने जा रहे हैं, और पिछले एक महीने में हमारी आउटपुट क्या रही, हमने अपनी टीम में कितने लोगों के रैंक अचीव करने में उनकी मदद करी, पर्सनली हमने कितने प्लान्स दिए, हमने कितने लोगों को फॉलोअप्स किया, हमने कितने लोगों को काम करने में उनकी काम को सीखने में उनकी हेल्प करी, उनको गाइड किया। दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और आप पिछले 2 4 6 महीने से लगे हुए हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मैं दिल से चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स आए और आप हर हफ्ते ग्रो करते चले जाएं। तो उसके लिए आपके पास एक डेली शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। मैं कुछ बातें आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में आज आपके साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज हम सिर्फ आपस में बातचीत करेंगे। अगर आज कहीं आपको लगता है कि प्रमोद परूथी एक अच्छा स्पीकर है, एक अच्छा हार्ड वर्कर है, तो उसके पीछे बहुत बहुत सारी चीजों का रोल है। सबसे पहला तो रोल है मेरे ड्रीम्स का, मेरे सपनों का, वो सपने जो मेरे मेरे दिल से जुड़े हुए थे, इमोशनली जिनके साथ मैं अटैच था। कैन यू बिलीव कि वो सपनों ने मुझे काम करने के लिए हमेशा प्रेरित किया। ये वो सपने थे जिनको जहन में रखकर मैं काम पर निकलता था, और जब लोग मेरे ऊपर हंसते थे या मेरा मजाक बनाते थे या मुझे रिजेक्ट करते थे, तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपने धुन का पक्का आदमी था। कैन यू बिलीव, मैं आज भी अपने धुन का पक्का आदमी हूं, और आज भी मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूं। आज भी मेरा यही मकसद रहता है कि मैं अपने लोगों को आगे आने में, मेरी जो टीम के लोग हैं उनकी तरक्की में मैं कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर सकूं। ये मेरा मेन मोटिव है, क्योंकि अगर लोग तरक्की करेंगे तो प्रमोद तरक्की करेगा। कुछ लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ अपनी तरक्की के लिए, सिर्फ अपनी अकाउंट्स में, अपना जो अकाउंट है उनका, कि उनका अकाउंट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो। उनको कोई लेना देना नहीं है कि उनकी टीम में लोग तरक्की कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई लेना देना नहीं है कि उनकी टीम में अचीवमेंट आ रही है नहीं आ रही, पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। उनको सिर्फ अपने पीवी से मतलब होता है, अपने वॉल्यूम से मतलब होता है, अपनी आरएमबी से मतलब होता है, नथिंग एल्स। और किसी तरीके का उनका और कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग 145 लोग हो चुके हैं। आज ना कमिटमेंट लेने का दिन है सर। कमिटमेंट, बहुत बुरा दौर चल रहा है सर। हकीकत में जब मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग आज हमारे पीछे, जहां मैं रहता हूँ वहां मार्केट है, वहां पर पीछे तो बहुत सारे वहां जर्नल स्टोर हैं, बहुत सारी मेडिकल स्टोर हैं, और बार्बर शॉप है यानी नाई की दुकान है, मतलब एक कंप्लीट एक मार्केट है। लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिनको दुकान खोलने की इजाजत नहीं थी यहाँ लॉकडाउन हरियाणा में, तो उन्होंने मजबूरी में सब्जी और फल की दुकान लगा ली, और अपने वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहां बाहर बैठते हैं, और जो फोल्डिंग पलंग होता है उसके ऊपर उन्होंने सब्जी और फल लगाए होते हैं। तो कई बार मैं उनको देखकर या बाकी लोगों को देखकर मेरे को फील होता है कि यार कभी ऐसे भी दिन आ सकते थे। मैं हर बार ऐसी चीजें सोचता हूँ और उसको मैं फील करता हूँ, और ऐसी बातें सोचने के बाद मैं ऊपर वाले की तरफ देखता हूँ, ऐसे आसमान की तरफ, और अपने आप को मैं ऐसे थपथपाता हूँ कि, और मैं बोलता हूँ, परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और एक ऐसे प्रोफेशन में डाला जहां पर किसी भी प्रकार का कोई रिसेशन नहीं है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई डाउनफॉल नहीं है, जहां पर इंसान जितना चाहे उतना कमा सकता है, जितना चाहे। ये सब आपके हाथ में है सर। देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं सर, अगर आपने प्लानिंग करी है कि 1 साल में इतनी मेहनत करूं कि मैं 1 साल में होंडा एक्टिवा खरीद सकूं, तो उसके लिए आपकी वर्किंग स्ट्रेटेजी अलग होगी। आपकी सोच है कि मैं 1 साल में अपनी वाइफ को, अपनी छोटी सिस्टर को, अपने बूढ़े पापा को, रिटायर्ड पापा को मैं होंडा एक्टिवा गिफ्ट कर सकूं, तो उसके लिए प्लानिंग एक अलग होगी सर। लेकिन अगर आपकी थॉट बड़ी है, आप ये चाहते हैं कि 1 साल के बाद मेरे घर के बाहर होंडा की कार खड़ी हो, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी अलग बनेगी। मतलब जो आपकी थॉट्स हैं, जो आपके ख्वाब हैं, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनेगी, उसके हिसाब से प्लानिंग होगी। तो मेरे पीछे, मेरी कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है, और आज प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, कोई भी इंसान छोड़कर मत जाइए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है ये, जिसके ऊपर अभी मैं बात करने जा रहा हूँ। मतलब किस तरीके से, कैसे कैसे स्ट्रगल करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ, किन चीजों का योगदान रहा है, आज मैं सिर्फ आपसे उस बारे में बात करना चाहता हूँ। प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। आज कोई मैं आपको Recording in progress. ओके
आज मैं किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं दूंगा, किसी भी प्रकार का कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा। मोटिवेशन इंसान को अंदर से होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए। और मोटिवेट इंसान को पता है कौन करता है? कोई अपलाइन नहीं करती, कोई कंपनी नहीं करती, कोई और तीसरा आदमी नहीं करता, थर्ड पार्टी नहीं करता। इंसान को मोटिवेट करता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका ख्वाब करता है, उसका लक्ष्य करता है, उसका गोल करता है कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना है। आपने कभी सोचा है बैठकर कि मेरी 6 महीने के बाद मेरी लाइफ में कैसा मेरा चेंज होना चाहिए, मेरे स्टैंडर्ड में कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, मेरे लिविंग स्टाइल में कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, मेरे रुतबे में कितनी ग्रोथ होनी चाहिए 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद मेरा लेवल क्या होना चाहिए, 1 साल के बाद मेरी 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 बैंक बैलेंस कितनी होनी चाहिए। आपने कभी इन चीजों के ऊपर वर्कआउट किया है क्या? बट मैं जरूर करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसी पोथियां हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और सभी की सभी ये भरी हुई है। ये बहुत बड़ा एक डायरी है सर, और कुछ सबूत आज मेरे पास है। ये इंडस विवा में जब मैंने ज्वाइन किया था उस वक्त ये मैंने बड़ा रजिस्टर खरीदा था, और मैंने एक ही चीज सोची थी कि इसके अंदर मैंने प्लान्स दिखाने। अगर आपको ये दिख रहा हो तो देखो, मैंने ये प्लान्स दिखाए हुए हैं। ये देखो पूरा ये प्लान्स के साथ भरा हुआ है। ये 20% जो है आपको रिटेल प्रॉफिट आता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये बहुत बड़ा मोटा रजिस्टर है, देखिए ये बहुत मोटा रजिस्टर है। और ऐसा नहीं है सर, ये पूरा का पूरा भरा पड़ा है सर। ये देखिए, आपको मैं अगर दिखाऊं इसका हर पेज में, सब ये गोले बनाने में मैं बहुत उस्ताद था। क्योंकि जब टीचर आता है ना क्लासरूम के अंदर, तो वो किताब खोलकर पढ़कर नहीं बताता, वो किताब खोलकर क्या करता है, वो लिखकर बोर्ड के ऊपर समझाता है उदाहरणों के साथ कि ये जो चैप्टर है, ये जो लाइन है, उसका मतलब ये है। तो इंसान को जब आपने बिजनेस प्लान दिखाना है, तो मेरी अपलाइन ने एक ही चीज बताई थी कि प्रोडक्ट का प्लान जहां खत्म हुआ तो वो अपनी बुक जो है प्लानर बंद करके एक साइड पर रख दे, और साथ के साथ बात करते करते, बात आंखों में आंखें डालते हुए कि सर ये तो था हमारा प्रोडक्ट का पार्ट, और इसके साथ हमारी कंपनी आपको एक इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है, आप इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, और इसके साथ ही आप एक बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। तो मैं अपना रजिस्टर खोल लेता था बात करते करते, और उसी में मैं ये प्लान दिखाता था। और शायद हो सकता है कि मैंने केवल जी को जो प्लान दिया हो वो भी इस बुक के अंदर हो। और इस तरीके से मैंने वर्कआउट किया। और जब भी मैं अपने आप को लो फील करता था, देखो मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने नो बोला, मेरे अंदर भी बहुत बार ऐसे सवाल उठे कि क्या मैं कामयाब हो पाऊंगा, क्या वाकई में मैं इसमें डायमंड बन पाऊंगा, क्या वाकई में मैं इसमें ब्लैक डायमंड बन पाऊंगा, क्या वाकई में मेरी 2.5 लाख रुपए की कैपिंग लगेगी, क्या वाकई में मैं विदेशों की यात्रा करूंगा, क्या वाकई में मेरे पास एक लग्जरी गाड़ी होगी, क्या वाकई में मेरे पास एक अच्छा घर होगा रहने के लिए। ये सब सवाल मेरे जहन में रोज उठते थे, रोज। और जब लोगों की रिजेक्शन मिलती थी तो कहीं ना कहीं आग में घी डालने वाला काम होता था, आग में घी डालने वाला काम होता था। मैं बहुत बार निराश हुआ, लेकिन एक 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 दोस्त ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। आप देखना चाहोगे वो दोस्त कौन है? आज मैं उसको स्पेशली मैंने अपने पास अपने घर में बुलाया है, और वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता था। वो मुझे बोलता था इस दुनिया में अगर कोई कामयाब हो सकता है तो वो तू ही हो सकता है, इस दुनिया में अगर कोई करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ है तो तू ही पैदा हुआ है। उस दोस्त ने पल पल मेरा साथ दिया, कभी भी मुझे निराश नहीं किया। वो दोस्त बहुत खास है, और मैं आज आपको उससे मुलाकात कराना चाहूंगा। देखिए ये है वो दोस्त। और मैंने ऐसी बहुत सारी किताबें खरीदी, और मेरी आदत होती थी, खैर अभी वो आदत मेरी बहुत कम हो गई है। मैं आपके साथ, ये डायमंड शो है, और मैं इसकी सौगंध खाकर बोलूंगा कि मैं इसमें हमेशा जब भी बात करूंगा तो सच्चाई के ऊपर बात करूंगा। पिछले काफी समय से मैंने देखा है कि मेरा इन चीजों के ऊपर से ध्यान बहुत कम हो गया है, ना के बराबर है। मैं एक आधा पेज पढ़ता हूँ तो उसके बाद मेरा दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, मेरी फोन कॉल आ जाती है, या मेरे को घर में से कोई काम आ जाता है, तो मैं इस किताब को बंद करके रख देता हूँ। और ऐसी ये एक किताब नहीं है, मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, आप पढ़ पा रहे हैं? ये रजनी जी आप पढ़ पा रहे हैं, राज भाई आप भी पढ़ पा रहे हैं, और एक दूसरा दोस्त मेरा एक और है, ये देखिए आप इसको पढ़ सकते हैं, सफल टीम कैसे बनाएं। आपको लगता है कि प्रमोद कई बार बहुत अच्छा बोल जाता है, तो ये वो सब इन चीजों का हाथ है। ये देखिए, ये बहुत अच्छी किताब है एलन पीस की, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बक है जिसकी। ये देखिए, आपका सपना किसने चुराया।
उसके बाद अगर बात करें, ये देखिए एक और किताब है मेरे पास, इसको चूहे कुतर गए हैं, और ये देखिए सफल लीडर कैसे बने। उसके बाद एक और किताब है, ये देखिए या हार, रहो तैयार। और एक बड़ी अच्छी राइटर हैं, अभी वो एक अच्छे नेटवर्कर भी हैं, बट उनकी एक किताब मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने उसको खरीदा। ये देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ उन्होंने सिद्धांत इसमें बताए हुए हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी किताबें हैं। मेरे को आज ये सामने दिखी तो मैंने इनको उठा लिया और मैंने कहा चलो आज डायमंड शो में मैं इसी के ऊपर बातचीत बातचीत करूंगा। बहुत कुछ सर मैंने सेक्रीफाइस किया है। लोग मुझे मना करते थे, लोग मेरे को लताड़ते थे, लोग बहुत कुछ बोलते थे मुझे, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता था, क्योंकि मेरे पास मेरा दोस्त हमेशा रहता था। और जब भी मैं किताब का पहला पन्ना पढ़ लेता था या दो चार पन्ने पढ़ लेता था, तो मेरे अंदर फिर से ऊर्जा जाग जाती थी, सच में, सच में। और आ, सर फोन में से पास कर दीजिए इधर एक दो बुक अच्छा ठीक है, मैं आपको बुक्स में पास कर दूंगा। ओके, चलिए आज हम कुछ बातचीत कर लें सर, बहुत जरूरी है ये। और मैं सच में चाहता हूं सर एवरी वीक आपका पे आउट बने सर। मैं यकीन मानना, जिन लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं उनके आईडीज नंबर मेरे पास मेरी डायरी में नोट डाउन है, और मैं कहीं से भी लिस्ट निकाल लेता हूँ। स्टार 250 एंड अबव की लिस्ट मेरे पास हमेशा होती है। वो कंपनी की वेबसाइट पे ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, मैं वहां से निकाल कर और मैं चेक करता हूँ सैटरडे मॉर्निंग में। और अगर मैं शुक्रवार को लेट नाइट मैच सो रहा हूँ तो मैं चेक करके सोता हूँ कि किसके कितने पीवीज मैच किए। और बहुत दिल दुखता है कि जब लोग हार्ड वर्क करते हैं और उनका जब चेक नहीं बनता। आपको शायद दुख होना हो, बट मुझे बहुत दुख होता है, इतनी मेहनत आप करते हैं। और मैं बता नहीं सकता सर मैं कितना इमोशनल हो जाता हूं तब जब आपके चेक्स नहीं बनते। एक्चुअल में हम लोग काम क्यों कर रहे हैं सर? हमारा काम करने का मकसद क्या है सर? मकसद यही है कि हम अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा कमाने के लिए हम इंडस वीवा में आए हैं, राइट? सही बात कह रहा हूं मैं आपको? सर म्यूट हो गए आप। हाँ, एम आई ऑडिबल? मैं, मेरी आवाज आ रही है? यस, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। ओके ओके ओके। आई थिंक यहाँ कोई इशू हो गया था, कोई टेक्निकल, तो उस वजह से मैं बाहर हो गया था। ऑल राइट। तो आइए थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं सर। बातें अभी हमने खैर काफी कर ली है, लेकिन कुछ बातचीत अभी रह गई है। सर क्या किया जाए कि सर आपका चेक बने? मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगा, क्या आप अपने काम से खुश हैं सर? क्या जो आपको चेक आ रहा है, आप वाकई में उससे ज्यादा के काबिल हो, या जो आ रहा है उसके काबिल हो? सर एक सवाल तो ये है। बट मैं मानता हूं सर आप 2.5 लाख रुपए हफ्ते के लिए बने हैं, आप 2.5 लाख रुपए हफ्ता कमाने के लिए आए हैं। एज एन इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, मैं आज आपसे बात करता हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं जानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को, मैंने पहले भी की है नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने बहुत सारे लोगों को कामयाब होते देखा है अपने सामने, बहुत सारे लोगों को मैंने धड़ाम से गिरते हुए भी देखा है। मैंने बहुत गलतियां करी अपनी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में, और मैं कहीं पर कुछ भी बोल देता था। सबसे बड़ी जो मेरे अंदर कमी थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने इंडस वीवा में नहीं करी। सबसे बड़ी कमी थी मेरे अंदर कि मेरे को ना अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल नहीं था। मैं अपनी डाउनलाइन के सामने, अपनी टीम के सामने बहुत बार मैं नेगेटिव बोलता था। और एक लीडर का ये एक अच्छा गुण नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक लीडर का ये अच्छा गुण नहीं है। और बहुत सारे लोग मेरी उस उन बातों से, उस नेगेटिविटी से बिजनेस छोड़ जाते थे। कहीं ना कहीं मैं बहुत बड़ा गुनाह करता था। और मेरी टीम को मैं एक मौका दे देता था, एक रास्ता दिखा देता था कि अपने लक्ष्यों की तरफ से ध्यान हटाकर आप इन टॉपिक्स के ऊपर बातचीत कीजिए। जैसे मैं अपनी टीम के सामने कई बार बैठ के बोलता था, यार पता नहीं काम चल नहीं रहा, यार अपलाइन मदद नहीं कर रही, पता नहीं यार कैसे काम चलेगा। ऐसी दो तीन बातें मैंने बोली,
तो मैंने उनका ध्यान जो था वो डाइवर्ट किया। मैंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पाप किया, उनको लक्ष्यों से हटाकर मैंने गलत दिशा में डाल दिया। उनको मैंने एक गलत सोच दी कि आप इसके ऊपर आप भी सोचो। तो वो भी कहते थे कि हाँ सर, वाकई में सर अपलाइन तो ध्यान ही नहीं दे रही है। तो मेरा ना बोलने का कोई सच बताऊं आपको, कोई सिर पैर नहीं होता था। मैं कहीं पर कुछ भी बोल देता था। और कुछ बातें बड़ी मैं साफ सुथरी आपको बोल रहा हूँ। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने पहले दिन से अपनी ड्रेस कोड के ऊपर बहुत काम किया। मैं जिस कंपनी में मैंने पीछे काम किया है और मैं उसमें एक अच्छा सक्सेसफुल नेटवर्कर मैं रह चुका हूँ, लेकिन मैं कई बार उसमें धड़ाम गिरता था, फिर से मुझे दोबारा से कोशिश करनी होती थी, दोबारा से फिर मैं खड़ा होता था। बहुत बार मैं गिरा, स्ट्रक्चर मेरे टूटे, ग्राफ मेरा टूटा, नए पुराने लोगों ने छोड़ा, फिर मैं नए लोगों को ज्वाइन कराता था, फिर उनके साथ बिजनेस बिल्ड करता था, फिर मेरे पे आउट्स अच्छे हो जाते थे, फिर मेरे रैंक्स अपग्रेड हो जाते थे, लेकिन फिर मेरी कमजोरियों से फिर बिजनेस नीचे गिरता था। मैं पुराने को छोड़कर फिर मैं नए की तरफ भागता था। ये मैंने 6-7 साल 8 साल मैंने बहुत ज्यादा मैंने ऐसे कश्मकश में मैंने अपनी जिंदगी काटी या गुजारी। मैं बार बार ये सोचता था यार, नेटवर्क मार्केटिंग तो एक पैसिव इनकम है यार, तो प्रमोद क्यों तू यार यहाँ पे स्टैंड नहीं हो पा रहा? प्रमोद तू यहाँ पर, मतलब बताया जाता है कि बिजनेस ऑटो मोड में आ जाता है, तो आज भी तेरे को 1-to-1 करना पड़ता है। एक टाइम तक तेरा काम अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद बिजनेस तेरा टूट जाता है, तेरी टीमें टूट जाती हैं, तुझे फिर 1-to-1 प्लान करना पड़ता है। तो ये कब तक चलेगा? ये ऑटो मोड होता क्या है? मुझे नहीं पता था, मैं बहुत गलतियां कर रहा था। और उस वक्त मुझे मेरी अपलाइन ने बुक्स के बारे में बताया, तो मैंने बुक्स के अंदर मैंने अपना ध्यान लगाना शुरू किया। एक एक बात को मैं आपको अभी भी शायद दिखा दूं, तो मैंने एक एक लाइन के ऊपर, जो मुझे लाइन अच्छी लगती थी, तो मैं पेंसिल लेता था हाथ में और उससे मैं नीचे उस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता था। और वो जो लाइन मुझे अच्छी लगती थी, आप यकीन मानना, वो मेरे प्लान के अंदर या मेरे फॉलोअप के अंदर मेरा बहुत बड़ा साथ देती थी। कोई भी बुक की जो लाइन है, मैं उसके नीचे लाइन लगा देता था, और जो मुझे मेरे दिल को पसंद आती थी, तो वो एक उदाहरण के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं जब भी किसी को प्लान देता था, तो प्लान देने के बाद, देखो प्लान देने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको अपना काम खत्म करके तुरंत वापस आ जाना है, या आपने ऑनलाइन मीटिंग को आपने खत्म कर देना है, उसको एंड कर देना है। आपने विश्वास के ऊपर प्लान, आपको मैं कुछ आज राज की बातें बता रहा हूं जो मुझे आज ध्यान आ रही हैं। जब भी आप प्लान देते हैं, तो प्लान देने के बाद विश्वास के ऊपर, डिसीजन के ऊपर, देखो 95% लोगों के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है इंडिया में। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। 95% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर डिसीजन लेने की ताकत नहीं है, और हमें तभी उसका फॉलोअप करना पड़ता है। फॉलोअप करने का एक्चुअल में जो मतलब है, डिसीजन लेने में उसकी हेल्प करना, डिसीजन लेने में उसकी हेल्प करना। इस प्रोसेस को टेक्निकल भाषा में बोला जाता है फॉलोअप करना, फॉलोअप करना, राइट। डिसीजन लेने में हम उसकी हेल्प करते हैं। और दूसरी बड़ी बात, हेल्प कैसे करते हैं सर? हम कोई हम उसको उदाहरण देते हैं, कोई उसको शॉर्ट स्टोरी बताते हैं, कोई मोटिवेशनल स्टोरी बताते हैं, और उससे इंस्पायर्ड करते हैं, और उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, मुस्कुराते हुए बात करते हैं कि चलो यार, जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं, मैं आपके साथ हूं, तूफान खड़ा कर देंगे। बहुत सारे लोग इसमें कामयाब हो चुके हैं, तो मैं और आप क्यों नहीं? मैं ऑलरेडी डिसीजन ले चुका हूं सर, मैं ऑलरेडी डिसीजन ले चुका हूं, और बड़े ही पैशनेटली मैं इस बिजनेस को जिद और जुनून के साथ कर रहा हूं। और अगले 2 साल के अंदर, अगले 3 साल के अंदर, जैसे मैंने इंडस में भी काम शुरू किया, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए, ना पे आउट था, ना मेरे पास कुछ मेरे पास टॉपिक्स होते थे, बट मेरे पास एक चीज होती थी, वो था आत्मविश्वास। तो मैं उनको बोलता था, सर आज भले ही मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन 3 साल के बाद मैं इस कंपनी के अंदर एक बहुत बड़े रैंक के ऊपर होऊंगा। आने वाले 2 साल के बाद मेरे पास अपनी खुद की एक लग्जरी चमचमाती गाड़ी होगी, और मेरी बहुत बड़े गोल्स हैं सर, जो मैं यहाँ से पूरा करने जा रहा हूँ। आइए मिलके अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो ये छोटी छोटी वो बातें थी जिसके माध्यम से मैंने अपने बिजनेस को बड़ा किया। तो मैं फिर से आता हूं सर, 95% लोगों के पास डिसीजन लेने की ताकत नहीं है, हमने उनकी हेल्प करनी है। प्लान देने के बाद उसके ऊपर 2-4 मिनट लगाओ, 2-4 मिनट उसके ऊपर लगाओ, और उसको कुछ ऐसी विश्वास भरी बातें बताओ जो उसको डिसीजन लेने में मदद कर सके। चलिए, तो मेरा सबसे बड़ा जो मेरे अंदर कमी थी, मेरे अंदर जो नुक्स था, लेकिन अभी पिछले 3 साल से थैंक गॉड मेरा जो बिजनेस है वो ऑटो मोड पे चल रहा है। आज कोई भी शब्द मुंह से निकालने से पहले
आज कोई भी शब्द मुंह से निकालने से पहले मैं सोच लेता हूं, अपने आप से पूछ लेता हूं, प्रमोद बेटा, अपने गिरबान में झांक कर देखता हूं, बेटा इसको बोलने का तेरा नुकसान है या फायदा, इससे तेरी टीम मोटिवेट होगी या नेगेटिव होगी, इससे तेरी टीम का हौसला टूटेगा या इससे हौसला बढ़ेगा। अगर मेरे अंदर से जवाब आता है कि प्रमोद इस बात को बोल दे, इस बात को बोलने से तेरी टीम जो है और मजबूत होगी, तेरी टीम का हौसला बढ़ेगा, तो मैं उस बात को बोल देता हूं। और अगर मेरे को अंदर से जवाब आता है कि प्रमोद तूने दिन रात मेहनत करी है, प्रमोद एक आदमी को खड़ा करने में, एक आदमी को सिखाने में तूने दिन रात एक किया है, तेरे बोलने से वो इंसान बिजनेस छोड़ सकता है, तेरा नुकसान हो सकता है, तेरे वॉल्यूम गिर सकते हैं, तेरा पे आउट घट सकता है, प्रमोद इस बात को मत बोल। तो मैं अपना मुंह जो था वो मैं सिल लेता था, मैं नहीं बोलता था। दोस्तों मैं बहुत ही बेहतरीन बात आपको बता रहा हूं, मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती करी है सर, और इंडस व्यूआ में नहीं करी, मैं पिछली कंपनी की बात कर रहा हूं। मैं उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया जहां पर मुझे पहुंचना चाहिए था, जहां का मैं हकदार था, राइट। और एक चीज मैं आपको जी 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 मनु कुमार जी, प्लीज आप अपनी अपलाइन से बातचीत कीजिए सर। ये ज्वाइंट पर्सन जो लोग हमारे साथ स्टार और स्टार 250 हैं, जो बिजनेस को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हम उनके साथ बातचीत करते हैं। आप कोई बात नहीं सर, अगर आपको ये बिजनेस की बातें समझ में नहीं आ रही है मनु कुमार जी, मैं आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, आप इसको निकालिए, आप इस मीटिंग से बाहर होकर आप अपनी अपलाइन से बातचीत कीजिए। जिनके साथ आपने ज्वाइन किया है वो आपको बिजनेस करने के तरीके बताएंगे। जब आप उस लेवल पर आ जाते हैं, स्टार बन जाते हैं, तो आप जरूर इस मीटिंग को दोबारा से अटेंड कीजिए, ताकि आपको इसकी ताकत का अंदाजा हो, ताकि आपको पता लग सके कि ये सेशन क्यों रखा गया है। बेसिकली ये जो डायमंड शो है ये एटलीस्ट स्टार लेवल के लोगों के लिए है, क्योंकि उनके साथ दो लोग जुड़ चुके हैं, वो कहीं ना कहीं जिम्मेवार इंसान हो चुके हैं। और मैं जितने भी अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करूंगा या कर रहा हूं पिछले कुछ हफ्तों से, तो वो स्टार से स्टार 250 बनने में, 250 से 500 बनने में, 500 से 1000, 1000 से रूबी, रूबी से पर्ल, पर्ल से एमराल्ड, एमराल्ड से सफायर, सफायर से डायमंड बनने तक के उनका मैं रास्ता आसान कर रहा हूं। उनको मैं कुछ ऐसे टिप्स दे रहा हूं जिसके माध्यम से वो तरक्की कर सकते हैं, और तरक्की नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं, राइट। तो ये मेरी एक सबसे बड़ी भूल थी वहां पर। और एक चीज मेरे अंदर बहुत अच्छी थी जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आई लव फॉर्मल जो ड्रेस है, मैं उसको बहुत पसंद करता हूं। आप मुझे बहुत कम देखेंगे कि मैं कभी टी शर्ट में हूं। मेरे को पहले दिन से ही मेरी अपलाइन ने बताया था, आज से 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं आपको, कि अगर तुझे नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है प्रमोद, तो तुझे अपने आप को तुझे चेंज करना पड़ेगा। और ये जो तू टी शर्ट और ये जो तू ये सैंडल डालकर आ जाता है वर्किंग में, जब तू हमारे साथ काम के लिए निकलता है, ये तेरी टी शर्ट और ये तेरी जीन्स और ये तेरे चप्पल नहीं डलेंगे, ये तेरे को बहुत पीछे ले जाएंगे। इससे तेरा जो है बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। करोड़ों रुपए तू कमा सकता है इस बिजनेस में, लेकिन वो करोड़ों रुपए तेरे हाथ से निकल जाएंगे, राइट। और चलिए, थैंक यू राज भाई, थैंक यू सो मच, आप जो मैसेज टाइप कर रहे हैं। लेकिन हमारा भी जो ध्यान है इस डायमंड शो को ज्यादा परफेक्ट बनाने के ऊपर है, ज्यादा उन बातों के ऊपर आने का है कि मैं चाहता हूं ये जो अब क्लोजिंग आने वाली है ना फ्राइडे, ये कितने लोग हैं मेरे साथ, 160 लोग अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं, मुझे छोड़ दें तो 159 पीपल्स का चेक, शानदार क्लोजिंग होनी चाहिए इस हफ्ते। मैं हमेशा आपके लिए तैयार बैठा हूं, आप अपनी अपलाइन के माध्यम से मुझ तक पहुंच सकते हैं। मैं हर उस इंसान को आजादी देता हूं जो स्टार लेवल के ऊपर है, स्टार 250 है, 500 है, 1000 है, वो अपने रूबी के माध्यम से, अपने पर्ल के माध्यम से, जिससे भी आपकी बात होती है, जो भी आपकी अपलाइन में आपके नजदीक है। कई बार होता है हमारे को जिन्होंने जो इस बिजनेस में लेकर आए हैं वो हमारा उतना ख्याल नहीं रखते, लेकिन उनकी अपलाइन में कोई एक इंसान होता है वो हमारा पूरा ख्याल रखता है। तो आप उनके माध्यम से आप मेरे पास पहुंचिए, आप मेरे साथ कॉन्फ्रेंस पे बात कीजिए, उनको साथ में लेकर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दे जाऊंगा सर, जो आपके बिजनेस में आपको इतना फायदा देंगे, जो आपको इतना बड़े लेवल तक ले जाएंगे आने वाले टाइम में जब आप उनके ऊपर काम करेंगे। हर हफ्ते आपका चेक बनेगा, जिस हफ्ते आपका चेक ना बना आप मुझे पकड़ लीजिएगा सर, जैसे मर्जी, चाहे आप कॉलर से पकड़ लीजिएगा, लेकिन उन बातों को आपने फॉलो करना होगा। आज मैं जो बातें आपको बता रहा हूं दिल से बता रहा हूं,
ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई सर, ड्रेस कोड। आई लव दिस ड्रेस कोड। मैं बहुत ज्यादा इनसे प्यार करता हूँ। आज मैं मीटिंग मैंने अटेंड करी जिसमें सुरभि जैन को मैंने कोट पैंट और टाई में देखा, मजा आ गया। मतलब मैं क्या कहूँ उनके बारे में, अपनी बहन के बारे में। एक दोनों हाथों से सल्यूट है, दोनों हाथों से सल्यूट है। ऐसे लोग जिंदगी में तरक्की करते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी कंपनी का यूट्यूब पे डालकर देख लीजिए, किसी भी इंसान को जो सक्सेसफुल है, आपको हर कामयाब लीडर एक अच्छे ड्रेस कोड में मिलेगा। आदमी कंपनी बाद में देखता है, हेड ऑफिस बाद में देखता है, प्लान बाद में देखता है, प्रोडक्ट बाद में देखता है, अपलाइन बाद में देखता है। पहले वो आपको देखता है। मान लीजिए मेरा प्रोस्पेक्ट है तो पहले मुझे देखेगा। अरे प्रमोद यार, पहले टी शर्ट में होता था यार, जब से इसने कंपनी को ज्वाइन किया है यार, क्या इसका ड्रेस कोड है, क्या इसके जूते चमक रहे हैं यार, कितना बदलाव आ गया इसमें, कुछ तो इस कंपनी में बात होगी। लोग सब बातें भूल जाते हैं, प्रोडक्ट भूल जाते हैं, प्लान भूल जाते हैं और हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ये ड्रेस कोड का बहुत बड़ा महत्व है। जब भी आप किसी ट्रेनिंग में आए तो मैं हमेशा बोला जाता है, कितने आप लोग इस पे बिलीव करते हो, कितना फॉलो करते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा बड़ा दिल दुखता है सर। आप लोग, हम सभी लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं सर। मैंने भी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कष्ट, आपने अपने पेरेंट्स को भी संघर्ष करते देखा होगा। दिस इज द राइट टाइम, हमें कुछ करके दिखाने का परमात्मा ने एक मौका दिया है। हम कहीं भी, कोई भी ऐसा मौका ना हो जब हम इसके साथ खिलवाड़ करें सर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा सर, ट्रेनिंग में आते हैं और कोई लेट के ऐसे देख रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती सर, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। आप एकदम स्ट्रेट होकर बैठिए जब भी ट्रेनिंग में बैठे। हाँ, मैं ये नहीं कहता आप ड्रेस कोड में आए, आप एक टी शर्ट डालकर आप बैठ सकते हैं, इसमें कोई मेरे को एतराज नहीं है, लेकिन अगर ड्रेस कोड अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रॉपर अगर आप एक प्रॉपर एक पोस्चर में बैठे हैं ऐसे स्ट्रेट, और अगर आपके पास कुछ डायरी पेन है, कोई भी एक बात जो आपको अच्छी लगी अगर आपको नोट डाउन कर लें, आपको मैं बताना चाहता हूँ फॉलोअप के अंदर और प्लान के अंदर वो रामबाण का काम करेगी, वो ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। ये बात मेरी आप कहीं पर भी लिख लीजिए सर, वो रामबाण का काम करेगी। अपलाइन की कोई भी एक बात, अपलाइन का कोई भी एक उदाहरण जो आप अडॉप्ट करते हैं और बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं, वो रामबाण का काम करती है। तो दूसरी बात देखो, मैं यहाँ पर मैं 100% मैं पास रहा हूँ। पहली चीज में मैं फेल। मैं हमेशा अपनी टीम के सामने, मेरे को समझ में नहीं आता था कहाँ पर कितना बोलना है, मैं कुछ भी बोल दिया करता था, तो मेरी उससे बहुत बार टीमें टूटी और मैं कभी भी अपने बिजनेस को ऑटो मोड पे नहीं ला पाया लास्ट कंपनी में। इस कंपनी में मैंने अपनी भूल को सुधारा और मैं लिमिटेड बात करता हूँ, उतनी ही बात करता हूँ जिससे लोगों को एक नई उम्मीद की किरण नजर आए, जिससे लोगों को हौसला मिले, जिससे लोगों का जुनून जागे, जिससे लोगों का गोल सेट हो कि यार प्रमोद ने इतनी बात बोली, यार मैं तो आज तक इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन प्रमोद की बात सुनकर मेरे को लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी में गोल सेट करना चाहिए। प्रमोद की बात सुनकर मुझे लगता है कि मेरी जो जिंदगी है वो पानी की तरह व्यर्थ बह रही थी, लेकिन आज मुझे अपना जीने का मकसद मिल गया है। प्रमोद से बात करके मुझे एक नई ऊर्जा मिली है। ऐसा प्रभाव होना चाहिए, राइट। मैंने इंडस विवा में गलती नहीं करी, इस वजह से आज मैं एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड हूं, इस वजह से आज मैं अच्छा पे आउट उठा रहा हूं, इस वजह से आज मैं व्हाइट डायमंड की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। तो आप गलती मत कीजिएगा। दूसरी चीज, ड्रेस कोड के ऊपर ध्यान रखिए। और तीसरी चीज, आप अपनी टीम को हमेशा हमेशा आप ट्रेनिंग में तो लेकर आते हैं, बट मैं जो बात इसकी आगे की करने जा रहा हूं, लेकिन जो ट्रेनिंग हमने ली है, जो भी जूम मीटिंग हमने अटेंड करी या पीछे हम आरटीपी में मिल रहे थे, आरटीपी में आ रहे थे सभी लोग, तो उस ट्रेनिंग के ऊपर कितना काम हुआ, उसको कितना हम एक्शन में लेकर आए, क्या आपने कभी उसकी कोई प्लानिंग करी? क्या ट्रेनिंग के बाद आपने अपनी टीम को फोन लगाया? क्या उनके साथ आपने जूम के ऊपर, क्या उसके ट्रेनिंग के बाद व्हाट्सएप वीडियो कॉल जो ग्रुप में होती है, आप अपनी अपलाइन और अपनी डाउनलाइन को लेकर आपने कभी प्लानिंग बनाई कि सर मुझे ये ट्रेनिंग में मुझे ये पसंद आया सर, इस हफ्ते मुझे हर हाल में 500 बनना है सर, मुझे प्लानिंग दो सर, मुझे प्लानिंग दो कि मुझे क्या करना है। और सर ये मेरे साथ मेरी टीम के केवल जी हैं सर, मेरी टीम में ये विकास जी हैं, मुझे इनका स्टार 500 बनना है, इनको बनाना है सर। उनको बीच में कॉन्फ्रेंस में लेकर, क्या आपने कभी अपलाइन के ऊपर ऐसा कोई प्यारा सा प्रेशर, मैं प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्यारा सा प्रेशर डाला कि सर मुझे भी कामयाब होना है, बट मैं चाहता हूं कि मेरे साथ मेरी टीम भी कामयाब हो, मैं चाहता हूं कि केवल जी स्टार 250 निकले इस हफ्ते और मुझे 500 बनना है सर, मुझे प्लानिंग दो आपकी, मुझे क्या करना चाहिए।
तो इस तरीके की क्या कभी कोई आपने स्ट्रेटेजी अपनी टीम के साथ बैठकर बनाई, या सिर्फ आपने एक काम किया कि गुरपाल ने या केवल जी ने या विकास ने एक पोस्टर डाला, आज रात को 8 बजे डायमंड शो है, आज वीडियो प्रोग्राम है प्रेम कुमार जी का या सुमित बत्रा का, बस हम एक काम करते हैं, अपना फोन लेते हैं और फटाक देनी से 10 20 50 100 लोगों को हम ये मैसेज डालकर हम फ्री हो जाते हैं। हम फ्री हो जाते हैं कि भैया हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हमारी टीमों को हमने पोस्टर डाल दिया है, टीमें आएंगी, लोग आएंगे, सीखेंगे, काम करेंगे और मैं बन गया डायमंड। दोस्तों ऐसा नहीं होगा। आपको टीमों को फॉरवर्ड डालने के मैसेज डालने के बाद आपको जूम के ऊपर पार्टिसिपेंट्स करके एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना है और क्लिक करके आपने मॉनिटरिंग करनी है कि 20 लोगों को आपने मैसेज डाला था, आपके 5 लोग आए हैं, 10 आए हैं या 20 आए हैं। और अगर जितने लोग नहीं आए या जितने आए हैं उनका नाम लिख लीजिए, और जो नहीं आए मीटिंग के बाद आपने उनको कॉल करनी है। मीटिंग के बाद कॉल करके आपने उनको मीटिंग की इंपॉर्टेंस, लर्निंग की पावर के बारे में बताना है। बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। माइंड सेट कर दीजिए अपने लोगों का कि अगर कामयाब होना चाहते हैं तो सीखना मस्ट है। बिना सीखे इस बिजनेस में कोई भी इंसान ना तरक्की कर पाया है ना कर पाएगा। मैं भी अगर आज इस लेवल पर हूं, मैं स्टार 1000 हूं, 500 हूं, तो मैं सीख सीख कर यहाँ पर पहुंचा हूं सर। बिना सीखे हम इस बिजनेस में आगे नहीं जा सकते। ये काम मैंने बखूबी किया सर। ये मेरी एडवांटेजेस थी। मैंने आपको डिसएडवांटेज भी बताई सर, मैंने आपको अपनी एडवांटेज भी बताई कि मैंने जब पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया, जब मेरे साथ लोग आए तो उनका मैंने माइंड पहले से ही सेट कर दिया था कि आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप इसमें बहुत बड़ी सोच लेकर आए हैं, आप बहुत बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं, तो बिना सीखे मुमकिन नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा। आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने अपनी टीम का गोल सेट किया और आप आज मुझे देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड। और मैं एग्जीक्यूटिव पर्पल डायमंड नहीं हूं, मेरी टीम में 2 डायमंड्स हैं, मेरी टीम में सफायर है, मेरी टीम में एमरल्ड्स हैं, मेरी टीम में रूबीज हैं। तो लोगों की ग्रोथ के ऊपर मैंने काम किया। लोगों को मैंने सीखने के लिए उनके अंदर मजबूर नहीं किया, उनके अंदर भावना पैदा करी, उनके अंदर जज्बा पैदा किया कि वो सीखें इस बिजनेस को। और मैं लोगों को फ्रंट पे लेकर आया। मैंने लोगों को बोला कि आप इसको मेरे से बेहतर कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें जो है, मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कआउट किया और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों के ऊपर वर्कआउट करेंगे। यूट्यूब के ऊपर हमारे पास हजारों नहीं लाखों की तादाद में मोटिवेशनल वीडियोज हैं, बट मैं पर्सनली एज अ ब्रदर आपको रिकमेंड करता हूं सर, आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आए होंगे, बहुत सारे लोग जो होंगे जिनके पास हो सकता है कुछ पुराना एक्सपीरियंस भी हो। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आप फ्रेशर हैं या आप पुराने नेटवर्कर हैं, मेरी बात को गांठ बांध लीजिए सर, मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। आज एक किताब का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 2 किताबें आपको मैं प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ डॉक्टर की तरह। एक किताब है जीत आपकी, डेफिनेटली आप उस किताब को जरूर पढ़िए। उसको ई बुक मत डाउनलोड कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ई बुक डाउनलोड नहीं करनी है। मार्केट में जब भी शॉप्स ओपन होंगी, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, अपनी पॉकेट से 250-300 रुपए खर्च करके जीत आपकी। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे सर, लेकिन आप जो इंसान आज पर्पल डायमंड है, अगर वो आपको रिकमेंड कर रहा है तो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। जीत आपकी किताब आपको डेली कम से कम 15 मिनट सुबह उठने के बाद और 15 मिनट रात को सोने से पहले, जब आप अपनी वर्किंग से आ गए हैं, जब आप फ्रेश हो चुके हैं, जब आपने खाना खा लिया है, जब आपका माइंड सेट हो गया है, तो आज मैंने पूरा दिन क्या काम किया, तो सबसे पहले आपने अपनी पूरी दिनचर्या लिखनी है। देखो, मैं छोटी छोटी बातें आज इस डायमंड शो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरा मकसद है आपका पे आउट बढ़ाना। हर हफ्ते मेरी टीम में हर इंसान का पे आउट बढ़ना चाहिए। और अगर आप कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, आप स्टार 500 हैं, 250 हैं, हजार हैं, रूबी हैं, पर्ल हैं, और आप खुद कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप सिर्फ ज्ञान ले रहे हो और ज्ञान बांट रहे हो, आप खुद उस ज्ञान पे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, उसको अपने वर्किंग में नहीं लेकर आ रहे, तो कहीं ना कहीं आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। आपको वी आर नॉट अ बॉस, वी आर लीडर। एक बॉस होता है, चल बे काम कर, एक लीडर होता है, आओ मिलके काम करें सर, आओ मैं आपकी हेल्प करता हूं, आओ मिलकर काम करते हैं। बॉस होता है, चल काम कर। तो हमने बॉस नहीं बनना, हमने लीडर बनना है। और हमारे अंदर वो स्टफ है, हमारे अंदर वो क्वालिटी है, हमने लोगों के साथ वो काम करना है। आज जो हमने एनडीओ में सीखा, आज हमने जो कुलदीप जी से सीखा,
उसके ऊपर हमने अपनी टीम से बात करनी है। एज एन एग्जाम्पल, सर केवल जी, अरे अपना गुरदीप जी, अरे अपना कुलदीप जी, संतोष भाई, यार मजा आ गया आज। आज तो कुलदीप जी ने यार रंग जमा दिया यार, क्या बात बताई उन्होंने। मुझे उनके ना कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे। चलो सर मिलके उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। इस हफ्ते बेस्ट क्लोजिंग होनी चाहिए अपनी। और सर इंडस विवा ने हमें आजादी दी है, 2.5 लाख रुपए तक हम कमा सकते हैं सर। चलो हम इसमें अपना चेक डिसाइड करते हैं और चलो मिलके काम करते हैं। चलो इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। ये एज एन अपलाइन आपको अपनी टीम के ऊपर कमांड रखनी है। यस। तो मैं आपको बता रहा था, जीत आपकी बुक जो है वो आपने तुरंत परचेज करनी है, और उसको आपने 15 मिनट सुबह सोने के सोकर जब उठे तब, और साथ को सोने से पहले 15 मिनट आपने वो बुक पढ़नी है। और एक किताब और है सर, सवाल ही जवाब है। अगर आप वो किताब को अच्छे से पढ़ लें और समझ लें सर, आप फॉलोअप के मास्टर हो जाएंगे। आप 25 पीवी नहीं, आप 200 पीवी निकाल कर लाएंगे। ये मेरा आपको एक खुले तौर पर चैलेंज, अगर ना हो सर, आप मुझे जो मर्जी बोल सकते हैं सर, सवाल ही जवाब है। अगर दिल से उस किताब को पढ़ लिया, आप फॉलोअप के मास्टर हो जाएंगे। यस, ये रजनी जी मुझे दिखा रही है कि वो पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सवाल ही जवाब है। इसलिए सर, इसलिए रजनी जी आपका हर हफ्ते चेक बनता है, और आप अपने रैंक को मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए आप ग्रो कर रहे हैं। तो सवाल ही जवाब एक ऐसी किताब है जिसको आप रूटीन में पढ़ेंगे तो आप फॉलोअप के मास्टर हो जाएंगे। और आप मास्टर बने तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम जो है आपकी डुप्लीकेट हो जाएगी। आपके फॉलोअप को देखकर वो सीख जाएगी कि फॉलोअप करने का तरीका ये होता है। राइट। तो ये दो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। किताब कौन कौन सी पढ़नी है, यूट्यूब को अवॉइड कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे जब आप, आज की डेट में तो बहुत बुरा हाल है यूट्यूब का। कोई भी चीज में हमारा इंटरेस्ट बनता है तो उसमें टीवी की तरह एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाती है। और यूट्यूब अच्छी चीज भी नहीं है सर। आज की डेट में कुछ वल्गर उसमें एडवर्टाइजमेंट आती है जो गलत है। कई बार हमारा फोन खुला होता है, हम देख रहे होते हैं, तो उसमें किसी वल्गर मूवी की, आज की डेट में वेब सीरीज बहुत आ रही है, उसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाती है। तो कई बार हमें बच्चों के सामने या अपने बुजुर्गों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। मत कीजिए ऐसे काम जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े। एक किताब एक अच्छा हमसफर, एक अच्छा दोस्त बनकर हमेशा आपके साथ रहेगी। इसको आप हमेशा अपने साथ रखिए, किताब को अपने बैग में डाल के रखिए। और 159 से अभी 142 लोग रह गए हैं, यानी ये 17 लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई या पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं। बट फिर भी मेरी कोशिश यही रही कि मैं आप तक अपनी बातें पहुंचाऊं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये बातें बहुत जरूरी हैं, ये बेसिक बातें हैं। ट्रेनिंग तो बहुत हो रही है, मेरे से बेटर ट्रेनिंग देने वाले लोग बैठे हैं, कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग्स हो रही हैं। अपलाइंस मनीष जी दे रहे हैं, कुलदीप जी दे रहे हैं, वरिंदर जी दे रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको आरटीपी, डिजिटल आरटीपी मिलेगी। तो ट्रेनिंग्स तो बहुत है, एजुकेशन तो बहुत है, लेकिन बेसिक बातें बहुत जरूरी है। तो आज से ही आप ठान लीजिए। देखो, 2-3 बातें मैं कहकर मैं अपना शब्दों को मैं विराम दूंगा। नेगेटिव कभी नहीं बोलना है, किताब पढ़ने की आदत डालनी है, यूट्यूब पर नहीं आना, किताब पढ़ने की आदत डालनी है। करके देखिए और 90 दिन के बाद रिजल्ट देखिए सर। अगर रिजल्ट डबल ना हुए, अगर आज आप 200 पीवी मैच कर रहे हैं, 400 ना हुए, सर मुझे जो मर्जी बोल दीजिएगा, खुले तौर पर, खुले प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं सबको अनम्यूट करूंगा, और आप मुझे जो मर्जी जिस भी भाषा में आप बोलना चाहें बोल सकते हैं सर। तो मैं फिर से आपको बोलने जा रहा हूं सर कि आपको कभी नेगेटिव नहीं बोलना है। बेसिक बात बता रहा हूं, कभी भी आपको अपनी टीम के सामने नेगेटिव नहीं बोलना है। प्रोडक्ट नहीं आया, टीम के सामने बोलोगे तो टीम भी निराश होगी। टीम के सामने मत बोलो, अपलाइन को बोलो कि सर प्रोडक्ट नहीं आया, उसमें क्या डिले चल रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। टीम के सामने नहीं बोलना। टीम में कोई बोलता है प्रोडक्ट नहीं आया, अरे सर प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट तो आ ही जाएगा, आप बताओ सर आज की क्या प्लानिंग है। ये होता है सर एक लीडर का काम। प्रोडक्ट तो आ जाएगा सर, आज की क्या प्लानिंग है। वैसे भी सर लॉकडाउन चल रहा है, कुरियर थोड़े से लेट चल रहे हैं, और सर ये बताइए आज कितने प्लान है। सर वो प्रोडक्ट आ जाता तो बात बन जाती। सर प्रोडक्ट आ जाएगा, इस हफ्ते बताओ कितने पीवीज मैच हो रहे हैं। सर वो मेरे ना मम्मी बोल रहे थे कि पैसे तो डाले हुए हैं, हफ्ता हो गया लेकिन प्रोडक्ट नहीं है। सर प्रोडक्ट आ जाएगा, आप ये बताओ सर इस हफ्ते आप स्टार टू 50 की आपकी क्या प्लानिंग है। सर अगर वो आ जाता तो ज्यादा अच्छी बात थी। सर प्रोडक्ट आ जाएगा, आप ये बताओ सर इस हफ्ते आपने चेक कितना बनाना है। सर पैसा बहुत है इंडस वीवा में। देखो, वो सामने वाला नेगेटिव बोल रहा है, आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, आप नेगेटिव बोल रहे हैं, आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, सामने वाला नेगेटिव बोल रहा है, आप पॉजिटिव बोल रहे हैं। आप नेगेटिव नहीं हुए लेकिन वो पॉजिटिव हो गया। अगर आप लगातार पॉजिटिव बोलेंगे तो सामने वाला पॉजिटिव जरूर होगा सर। उसको प्लानिंग दीजिए, उसका ध्यान जो है काम पर लेकर आइए कि सर इस हफ्ते की क्या प्लानिंग है। कोई 500 है तो पूछिए कि सर आज इस हफ्ते आपकी टीम में कितने 250 बन रहे हैं सर। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपकी टीम में लोगों के रैंक्स
चेंज होने चाहिए, पिन्स चेंज होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप बातचीत कीजिए और अपने, हाँ, ये ड्रेस कोड के ऊपर खास तौर पर ध्यान दीजिए। जितने भी स्टार 250 एंड अबव हैं, ये मेरी हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ आपको एक अर्जी है, एक निवेदन मान लो, एक प्रार्थना मान लो, एज अ ब्रदर एक ऑर्डर मान लो। स्टार 250 कम से कम पैंट शर्ट में जरूर मीटिंग को अटेंड करें। और 500 के बाद ये टाई बहुत जरूरी है। ये टाई, ये ध्यान से देख लीजिए इसको, ये टाई गले में जरूर होनी चाहिए, स्टार 500 एंड अबव। और मैं खुले तौर पे बोलता हूं सर, अगर आप इन बातों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, पार्डन माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को गलत वे में मत लेके जाइएगा, मुझे आप माफ कीजिएगा, आप डायमंड के हकदार नहीं हो, आपकी टीम डायमंड बनने के हकदार नहीं है, आप पैसा कमाने के हकदार नहीं है सर। अगर आप अपने अंदर चेंज नहीं लेकर आ रहे हैं तो वाकई में आप एक बहुत बड़ी कामयाबी के हकदार नहीं है, आपकी टीम हकदार नहीं है। और जैसा आप करेंगे सर, वैसी आपकी टीम बनेगी। मंकी सी एंड मंकी डू। हमेशा मुंह से पॉजिटिव झड़ना चाहिए, हमेशा अच्छे कपड़े होने चाहिए, किताब हमेशा पढ़ते रहो और डेली की प्लानिंग देख, पूरे दिन का शेड्यूल बनाओ कि आज रात को बैठकर देखो कि आज पूरे दिन में क्या हुआ, क्या जो आपने सपने अपने गोल लिखे हैं, क्या जो आप अपनी जिंदगी से चाहते हैं, क्या उसके लिए उतना काम हुआ, क्या उतने प्लान हुए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, तेल हमेशा तिलों से निकलता है, तेल हमेशा तिलों से निकलता है। अगर प्लान्स नहीं हो रहे, सिर्फ बातें हो रही हैं, प्लान्स नहीं हो रहे। मैंने विकास को बोला, विकास ने नीचे विजय को बोला, विजय ने नीचे राज को बोला, राज ने नीचे रजनी को बोला, रजनी ने नीचे सीमा को बोला, सीमा ने किसी और को बोला। प्लान नहीं हो रहे, सिर्फ ऑर्डर हो रहे हैं, तो कभी भी बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी, बड़ी क्या छोटी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। आपने कितने प्लान दिए, आपकी टीम में कितने प्लान हुए सर, आपके पास डाटा होना चाहिए कॉपी के अंदर। इस हफ्ते में मेरी पूरी टीम में कितने प्लान हुए, मैंने कितने प्लान दिखाए, मेरे स्टार 500 ने कितने दिखाए, 250 ने कितने दिखाए, कितनी जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, कितने नए गेस्ट आए उसमें, ये सब चीजों का डाटा होना चाहिए। आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करो, बहुत जरूरी है सर। एक एक पॉइंट, आप एक एक लाइन आपके पास होनी चाहिए। ये रही वो डायरी, सेल्फ एनालाइज की डायरी, बहुत पुरानी डायरी है, ये देखिए। अगर आपको समझ में आए तो शायद मैं आज आपको इसमें से कुछ बातें बताना चाहता हूं जो मैंने जब स्टार्ट किया था इस बिजनेस को। यस, ये सबसे पहले ये मैंने लिस्ट बनाई, ये देखिए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंबाला की लिस्ट। उसके बाद मैंने बनाई यहाँ पर और भी दिखाता हूँ, और भी बहुत सारे लोगों की मैंने यहाँ लिस्ट बनाई है। ये देखिए, एक छोटी सी पहल एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा कर सकती है। और आपको कुछ चीजें मैं यहाँ पे प्रूफ देना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ रिकॉर्ड बनाए। ये देखिए, ये डेट आप देखिए, ये बहुत पुरानी बुक है। ये देखिए, ये डेट अगर आपको नजर आ रही हो, 16/2/2018 ये लिस्ट बननी शुरू हुई थी। और यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, ये ऊपर मैंने परमात्मा का नाम लिखा और नीचे मैंने क्या लिखा है, आप पढ़ पा रहे हैं? नीचे लिखा है, ये देखिए, लेट्स स्टार्ट इंडस वीवा। अगर आप देख पा रहे हैं ये, और ये डेट आप देख सकते हैं, ये मेरी शुरुआत थी और ये मेरे लिस्ट बनी, लोगों के नाम और नंबर। और उसके बाद ये देखिए, KKR मतलब कुरुक्षेत्र। ये देखिए, ये देखिए, जो मैं करता हूं वही मैं लोगों को बोल सकता हूं कि आप करो। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है डाटा सर। डाटा के ऊपर बात करते हैं हम। ये देखिए, ये प्लान की कुछ खूबियां मैंने लिखी, क्या क्या बातें करनी है। जो मुनीष जी बताते थे कि वो हमेशा बोलते थे हाइब्रिड प्लान है, हाइब्रिड प्लान है, तो मैंने इसको नोट डाउन किया। राइट, ये कितने का प्रोडक्ट है, कितना DP प्राइस है, क्या रिटेल मार्जिन है, ये वो प्लान है। रिटेलिंग क्या होती है, ये सब चीजें मैंने नोट डाउन करी। ये देखिए, ये बातें सर सबूत हैं। ये देखिए, वंस अगेन, बस मैं यहीं पर अपनी बातें विराम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको लगता है कि सक्सेस ओवरनाइट मिल गई प्रमोद को, या कुछ अच्छे लोग मिल गए। अच्छे लोग उन्हीं को मिलते हैं सर जो हार्ड वर्क करते हैं, अच्छे लोग उन्हीं को मिलते हैं जो प्लानिंग के साथ काम करते हैं। तो ये तमाम पूरी ये लिस्ट बनी पड़ी है सर, पूरा प्लान, इस पे प्लानिंग बनी पड़ी है, ये पूरी डायरी भरी हुई है। राइट,
तो दोस्तों इस तरीके से काम कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपके माँ बाप को आपसे बहुत उम्मीदें हैं सर। अगर अगर आपको ऐसा फील नहीं होता, एक बार जाकर आज अभी इस मीटिंग को खत्म होने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ बैठना सर, वो जो भी कर रहे हैं ना, अपने मम्मी पापा के साथ बैठना और उनकी बूढ़ी आंखों में झुर्रियां जहां पड़ चुकी है ना, उनकी आंखों में झांक कर देखना। आप जब ध्यान से देखोगे ना तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, उनकी मुस्कुराहट के अंदर आपकी बहुत बड़ी कामयाबी छुपी है। वो तरस गई हैं उनकी आंखें कि वो आप उनका बच्चा कामयाब हो सके। बिलीव मी सर, इंडस विवा आपको कामयाबी की बुलंदियों तक ले जा सकती है सर, शिखर तक पहुंचा सकती है। दिस इज द राइट टाइम। अपने साथ खिलवाड़ मत कीजिए सर। एक अच्छे लीडर के तौर पर सामने आइए, अपनी टीम को लीड कीजिए और अपनी अपलाइन के भरोसे मत बैठिए सर। ये कंपनी का एजुकेशन सिस्टम ही आपकी अपलाइन है, वाइब्रेंट वीवा। ये अपलाइन के तौर पे काम करेगा। इतना कुछ मिल रहा है सर आपको जूम के ऊपर, ऑनलाइन के ऊपर, इनकी सेवा लेते हुए इसकी डायरेक्शन में आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज का डायमंड शो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत ही इमोशनल होकर आज मैंने ये बातें आपसे करी हैं। थैंक यू सो मच। और मेरी कही हुई बात को फॉलो कीजिए सर, इम्प्लीमेंट कीजिए। डेफिनेटली आपको अगले, मैंने फिर बोल रहा हूँ सर, अगले 90 दिन के बाद अगर आपको रिजल्ट डबल ना मिले, एक जूम मीटिंग रखेंगे सर, एक जूम मीटिंग रखेंगे और आप अपने भाई को जिस मर्जी तरीके से आप पुकार लेना, जिस मर्जी तरीके से, हार्ड शब्दों में, सॉफ्ट में, जैसे मर्जी आप पुकारना, अगर आपके रिजल्ट डबल ना हुए सर। मेरी बातों को अपने जहन में डाल लीजिए और इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए सर। नेगेटिव मत बोलिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, नेगेटिव मत बोलिए। डेली किताबें पढ़िए, डेली एक्शन प्लान होने चाहिए, प्लान की रेशो बढ़नी चाहिए। तेल तिलों से निकलता है, कान खोलकर सुन लो, तेल तिलों से निकलता है। प्लान नहीं होगा, सिर्फ बातें होंगी, सिर्फ एक दूसरे को ऑर्डर होंगे, तो भाई तरक्की नहीं मिलेगी, ना लोग कामयाब होंगे ना आप होंगे, क्योंकि लोगों की कामयाबी में हमारी कामयाबी है। राइट? और किताब पढ़िए, नेगेटिव नहीं बोलिए और ड्रेस कोड को सुधारिए। राइट? और लोगों के अंदर, अपनी टीम के अंदर सीखने का भावना पैदा कीजिए। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू विकास जी, इसको आप एंड कर सकते हैं। थैंक यू सर। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू विकास जी, इसको बंद कर ओके सर, दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ। हाँ जी सर, ओके जी, ओके, थैंक यू।